राधे राधे। आज आज अपना दूसरा चैप्टर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्लॉट। प्लॉट के लिए सही फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? परसेंट डी है, परसेंट सी है, परसेंट एफ है, परसेंट एल एफ है। कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा? तो परसेंट डी का यूज फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए किया जाता है। परसेंट सी का यूज कैरेक्टर वैल्यू के लिए किया जाता है। परसेंट एफ का यूज प्लॉट के लिए किया जाता है और परसेंट एल एफ का यूज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, डबल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसमें होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? एम परसेंट सिंगल, डबल एम परसेंटेज की बात करता है और नॉट का यूज। राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन अपना सही होगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए डबल एम परसेंट का यूज किया जाता है, जबकि सिंगल के लिए इसमें दो ऑपरेटर्स जो रहते हैं, दोनों का जो वैल्यू जो होता है ट्रू होना चाहिए। सिंगल जो रहता है बिट वाइज एंड ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जो डबल है लॉजिकल और के लिए किया जाता है, और सिंगल का यूज जो रहता है नॉट के लिए यूज लॉजिकल के लिए किया जाता है। राइट आंसर अपना बी होगा। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए पॉइंटर। पॉइंटर डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है? INT ptr सेमीकोलन, INT स्टार पॉइंटर सेमीकोलन, INT टू ptr या ptr INT। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें से? राइट आंसर कौन सा? तो INT और वेरिएबल के जस्ट पहले हैशटैग या पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है, अपना राइट आंसर बी होगा। जबकि INT ptr ये नॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। राइट आंसर बी है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? प्रिंटफ है, एम्पर गोल ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोस्ट एम्परसेंट डी और साइज ऑफ। इसमें कैर का पूछा है, कैर कितने बाइट का होता है, कि जो करेक्टर रहता है कितने बाइट्स का होता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो 1 बाइट का साइज हमेशा एक बाइट का रहता है, इसमें राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आंसर क्या आएगा? राइट आंसर अपना कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें जो वेरिएबल के पहले लगा होता है ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज करता है, 1 बाई 1 बाई वैल्यू को इंक्रीज कर। इसमें राइट आंसर अपना 4 आएगा, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एरे डिक्लेरेशन। सही एरे डिक्लेरेशन कौन सा है? INT एरे, एरे ब्रैकेट के अंदर 5 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, INT एरे, एरे INT उस इंडेक्स साइज 5 और INT इंडेक्स साइज 5 एरे। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेयर किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? कोड लिखा हुआ अपना कौन सा राइट आंसर होगा? 0 1 2 1 2 3 0 0 1 1 2 2 या इनफाइनाइट लूप चलेगा? कौन सा राइट आंसर होगा? कंडीशन फर्स्ट बार आएगा, चेक करेगा, कंडीशन ट्रू तो अंदर जाएगा, 0 प्रिंट कर देगा। सेकेंड बार जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 लेस देन 2 1 लेस देन 3 कंपैरिजन करेगा, कंडीशन ट्रू तो 1 प्रिंट कर देगा मॉनिटर पे। फिर कंडीशन चेक करेगा, अंदर जाएगा, आई की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा, अपना ट्रू है तो
ट्रू प्रिंट कर दे, फिर कंडीशन जाएगा चेक करेगा, आई की वैल्यू 3 हो गई, आई लेस देन ये अपना कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। अपना राइट आंसर होगा 0 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन डिक्लेरेशन सही है? आई एन टी फंक्शन, डबल गोल ब्रैकेट क्लोज, ये फन आई एन टी गोल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, कौन सा राइट आंसर अपना होगा? व्हाट विल राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट होगा। फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जिस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया जाता है उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और जो लॉजिकल रहता है, उसके बाद हम सेमीकोलन भी शामिल करते हैं इसमें। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट होगा। विच फंक्शन इज यूज टू कॉपी ए स्ट्रिंग, कौन सा फंक्शन का यूज हम कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है? स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग कॉपी करना, स्ट्रिंग कनकेट करना। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, बराबर है, इक्वल है कि नॉट इक्वल है। फर्स्ट में स्ट्रिंग लेंथ मतलब अगर स्ट्रिंग की लंबाई शून्य को, जो शून्य वैल्यू है तो उसको छोड़ के अगर स्ट्रिंग की कुछ भी लंबाई रहती है तो प्रिंट करता है। स्ट्रिंग मतलब उसकी लंबाई लेंथ को प्रिंट करता है। स्ट्रिंग कॉपी करना, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना, इसमें अपना राइट आंसर होगा सी। और स्ट्रिंग कैट मतलब स्ट्रिंग को जोड़ना, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, स्ट्रिंग कैनकेट करना कहलाता है। राइट आंसर अपना सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टोरेज क्लास, इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है, कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर अपना कौन सा होगा? तो म्यूटेबल का यूज हमेशा हम सी प्लस प्लस में ही करते हैं अधिकतर, क्योंकि ये क्लासिक कीवर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में या कॉन्स्टेंट के रूप में हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इसमें संशोधित करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जबकि जो स्टैंड का वेरिएबल को जो हम डिक्लेयर करते हैं इसमें अन्य फाइल को डिफाइन किया जाता है। और स्टैटिक, इसका यूज हम लोकल वेरिएबल इसको में बाहर जाने के बाद उसका जो मान रहता है उसको परिवर्तन करने की नहीं कर सकते। स्टैटिक जिस जिस वेरिएबल जिस फंक्शन में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं वो फिक्स हो जाए, उसकी वैल्यू मतलब चेंज नहीं कर सकते। रजिस्टर, इसका ये जो रहता है सीपीयू जो रहता है रजिस्टर में स्टोर रहता है ना, इसमें जो प्रोग्राम रहते हैं सीपीयू रजिस्टर स्टोर रहते हैं। ऑटो का यूज लोकल डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर अपना डी होगा इसमें। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें कोड में राइट आंसर कौन सा होगा? 4 5 6 1, ये पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट कर, इसलिए इसका राइट आंसर अपना होगा 5 होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? राइट आंसर सही होगा, क्योंकि मॉड कर रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसमें शेष रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर के लिए मॉड्यूल का यूज किया जाता है, इसमें 2 बचेगा। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राइट आंसर कौन सा होगा? 1 होगा इसमें राइट आंसर। 2 3 6, 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका राइट आंसर 1 होगा। हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी, सी मतलब सी फाइल के लिए एक्सटेंशन रहता है। एच मतलब हेडर फाइल के लिए यूज किया। सी डॉट सीपी मतलब सी डॉट डबल पी जो रहता है इसका सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन होता है, सॉरी एक्सटेंशन होता है। और डॉट टेक्स्ट का मतलब टी एक्स टी मतलब टेक्स्ट एडिटर फाइल के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर अपना कौन सा होगा ये बताना है आप लोगों को। राइट आंसर कौन सा होगा? तो एच होगा। सिमी फाइल
हैंडलिंग के लिए कौन सी हेडर फाइल प्रयोग होती है? कौन सी फाइल प्रयोग होती है? किस में होती है? studio.h में राइट आंसर। फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए सी में कौन सा डेटा टाइप होता है? फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा होता है सी में? सी में हमेशा जो फाइल को रिप्रेजेंट करता है, जो डेटा टाइप रहता है, फाइल हमेशा ही रहता है। ना आईएनटी रहता है, ना कैर रहता है, ना स्ट्रक्ट रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल रहता है। हम फाइल को जब डिक्लेयर करते हैं, जस्ट उसके पहले हम पॉइंटर का इस्तेमाल, पॉइंटर फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमेशा याद रखना। एफ ओपन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, फाइल जो रहता है हमेशा हमेशा पॉइंटर लौटाता है। जिस अगर फाइल नहीं है तो हमेशा नल नल वैल्यू रिटर्न करता है, अगर कुछ नहीं है तो हमेशा नल वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो फाइल पॉइंटर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। राइट आंसर इसमें होगा। फाइल ओपन करने का सही सिंटैक्स क्या कौन सा होता है, ये बताना है। करेक्ट सिंटैक्स टू ओपन ए फाइल इज एफ फाइल ओपन, फाइल का नाम लिखा है, सेमीकोलन क्लोज, फाइल फाइल डेटा टाइप है वेरिएबल, एफ पी है, इक्वल टू फाइल ओपन, फाइल को ओपन किए, मतलब आर जो मोड रहता है हमेशा, आर मोड हमेशा ध्यान रखना, फाइल को ओपन करेगा, वहां से जो फाइल फाड़ी होगी उसको खोलने का काम करता है, पढ़ने का काम करता है, दो काम करता है। इसे हमेशा सी ऑप्शन होगा, पॉइंटर के साथ हमेशा फाइल को ओपन किया जाता है, और रीड राइट करता है। राइट आंसर। एफ रीड और एफ राइट किस प्रकार की फाइल के लिए यूज करता है? हमेशा किसके लिए यूज करता है? टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, इमेज फाइल्स, ओनली सोर्स फाइल्स, किसके लिए यूज किया जाता है? तो हमेशा याद रखना कि बाइनरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है, हमेशा बाइनरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर अपना बी होगा। एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है? एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है? ये फाइल की क्या करता है? ये जो राइट आंसर कौन सा, ये बताना। राइट कैरेक्टर टू फाइल, रीड कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, रीड स्ट्रिंग, क्लोज फाइल, कौन सा काम करता है? राइट आंसर क्या होगा? ये पोजीशन के ऊपर और पॉइंटर के ऊपर डिपेंड कर, एक बार केवल एक ही कैरेक्टर को पढ़ता है। अपना राइट आंसर होगा बी। एफ पुट सी फंक्शन का उपयोग क्या है? राइट आंसर कौन सा होगा? हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए इसमें राइट किया जाता है, हमेशा के लिए केवल एक कैरेक्टर को राइट करेगा, लिखने का काम करता है। राइट आंसर अपना बी होगा। एफ सीक फंक्शन का उपयोग क्या है? क्लोज फाइल, मूव फाइल पॉइंटर, या रीड फाइल, या राइट फाइल, किसके लिए यूज किया जाता है? तो हमेशा एफ सीक फंक्शन का यूज फाइल स्ट्रीम की जो अंदर रहता है, फाइल की स्थिति, हमेशा मूव फाइल पॉइंटर रहते हैं इसमें हमेशा। रिमूव फंक्शन का उपयोग होता है क्या? रीनेम फाइल, मतलब फाइल का नाम चेंज करने के लिए। डिलीट फाइल, जो फाइल में जो फाइल मौजूद रहती है उसको डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए मूव पर, हमेशा रिमूव फंक्शन हमेशा फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीनेम फंक्शन क्या कहलाता है? डिलीट फाइल, ओपन फाइल, रीनेम फाइल, या क्लोज फाइल, हमेशा फाइल को नाम चेंज करने या बदलने के लिए यूज किया जाता है रीनेम फाइल। राइट आंसर सी होगा। आर प्लस आर प्लस मोड का उपयोग किस लिए होता है? ओनली रीड के लिए, ओनली राइट के लिए, रीड एंड राइट फाइल मस्ट एग्जिस्ट, ये अपेंड ओनली।
तो आर प्लस जो मोड रहता है हमेशा फाइल को खोलने के लिए किया जाता है, प्लस पढ़ने और लिखने दोनों दोनों काम के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी होगा। डब्ल्यू प्लस मोड का अर्थ क्या होता है? डब्ल्यू प्लस मोड इसमें फाइल को लिखने और पढ़ने के लिए दोनों के लिए किया जाता है। इस मोड का उपयोग करने के लिए पहले फाइल का होना आवश्यक भी होता है, ये भी रहता है। राइट आंसर अपना सी होगा। ए प्लस मोड का उपयोग क्या है? ए प्लस मोड का उपयोग क्या है? अपेंड एंड रीड, मतलब फाइल को अंत में जोड़ने के लिए और उसको रीड करने के लिए किया जाता है। ए प्लस अपेंड मोड के लिए। राइट आंसर अपना सी होगा। बाइनरी फाइल ओपन करने के लिए कौन सा मोड सही है? आर आर जो है इसका यूज हम टेक्स्ट मोड में पढ़ने के लिए ओपन करने के लिए किया जाता है, फाइल को ओपन करते हैं। आरबी मोड हमेशा पढ़ने के लिए बाइनरी मोड में ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। आर टी मतलब टेक्स्ट फाइल रीड मोड में पढ़ने के लिए किया जाता है। हमेशा डिफॉल्ट आर ही रहता है क्योंकि फाइल को ओपन करना है। रीड ये एक मेथड है, मतलब फंक्शन होता है, ना कि ये मोड है किसी प्रकार के स्ट्रिंग का। ठीक है, तो राइट आंसर अपना बी होगा। एफ रीड फंक्शन का उपयोग क्या है? एफ रीड फंक्शन का उपयोग क्या है? तो रीड बाइनरी डेटा हमेशा बाइनरी डेटा को फैच करता है, पढ़ने का काम करता है। ये फाइल सिस्टम से बाइनरी डेटा के ब्लॉक को पढ़ने के लिए डेवलप किया गया और इसका राइट आंसर अपना बी होगा। एफ राइट फंक्शन के लिए किसके लिए उपयोग होता है? एफ राइट हमेशा बाइनरी डेटा को लिखने के लिए यूज किया जाता है। एफ एफ प्रिंटअप एफ एफ प्रिंटअप एफ जो फंक्शन किसके समान होता है? प्रिंटअप स्कैनएफ गेट्स पुट्स किसके लिए होता है? राइट आंसर कौन सा होगा? हमेशा प्रिंटअप एफ के समान होता है, हमेशा, इसलिए ध्यान रखना। स्कैनएफ डेटा जो रहता है कंसोल ये इनपुट के लिए यूज किया जाता है, स्कैनएफ एफ का यूज। और गेट्स स्ट्रिंग को पढ़ता है, स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू, दिस इज वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।